स्वागत है आपका आज के एक और धमाकेदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है क्लास 12 के यहाँ पर बायो वाले के क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 12 के यहाँ पर जो है बायो वाले के क्वेश्चन है और जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्टिव को मैं बताने वाला हूँ, तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये आ सकते हैं। ठीक है ना, आ सकते हैं, तो इन सभी को तैयार कर लेना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वाला, जो कि पहला देख सकते हो कि दो वनस्पति प्रकारों के मध्य स्थल को कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं एकोटोन। ठीक है, तो इन साथ ही में इसके आंसर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ताकि मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के और 5 अंक के क्वेश्चन मैंने सभी के सभी इंपॉर्टेंट वाले जो जितने भी क्वेश्चन थे आपके सिलेबस में बायो वाले के, सभी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उसके प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जरूर से देख लेना। तो सबसे पहले तो चलिए ये वाला वीडियो जारी करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहला वाला विकल्प बता दिया हूँ, तो चलिए दूसरे विकल्प की तरफ, जो कि है आपका नेक्स्ट, जो कि है सेकंड वाला, कि देख सकते हो कि आइकोटोकैरियोट्स होता है। तो इससे किस में होता है? तो रूपपोषी में ये होता है। तो चलिए अगला देखते हैं कि अपघटन होता है। ठीक है ना, अपघटन होते हैं तो किस में होता है? जीवाणु और कवक और सूक्ष्म जीव में। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन शो करेगा, जो भी राइट है उसको आपको यहाँ पर टिक करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, पेपर में टिक नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपके आंसर शीट में लिखना है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और साथ ही में उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढने की यहाँ पर उतना टाइम ना लग सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक स्थायी परितंत्र होता है, तो उसका में होता है कि सागर में होता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तो जो कि आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है आपका, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार का होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला है दोस्तों, वो 3 प्रकार का होता है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि आपने 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के यहाँ पर सारे क्वेश्चन बता दिए, पर आपने ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं बताए। तो इसी से रिलेटेड मैं जो है ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो साथ ही में तो आपको अपनी तैयारी जारी रखना है, और साथ ही में इन क्वेश्चन को भी एक बार जरूर से पढ़ लेना, और इनके आंसर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी स्थान में पादक अथवा जंतु समुदायों का क्रमिक रूप में आना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, चूंकि आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है तो कहाँ से होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद जो है पेड़ पौधे उगते हैं, और उसको जो है भेड़ या फिर कह सकते हैं हम जानवर वगैरह की, ठीक है, खाते हैं, और उसी से रिलेटेड जो है ये श्रृंखला जारी रहती है। ठीक है, 3 भागों में वहाँ से टूटती है, फिर ये मनुष्य और पादप में, ठीक है, ये 2-3 जगह पे जाती है। तो अगर आपने ये लेसन पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो आप बखूबी इस चैप्टर को जानते होंगे। जो कि आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है, देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक जाति की परिधिता के अध्ययन को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कि इसे कहते हैं आटो कोइलिजी। ठीक है, इसे ऑटो कोइलिजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो उसे क्या कहते हैं? एकादिशीय। ठीक है, एकादिशीय कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं आपका। ठीक है, ये जो है ये आने की संभावना है। ठीक है, आप अपने तरफ से भी 100% पेपर में देने की संभावना करें। ठीक है, आप 100% देने की यहाँ पर जो है पेपर में दीजिए अपना। ठीक है, साथ ही में हम तो आपकी हेल्प कर ही रहे जितना हमसे हो सक रहा है, पर आप भी अपना कुछ योगदान दीजिए इसमें, क्योंकि आप जब तक हम बताएंगे, ठीक है, हम जितना भी बताएंगे वो तो कम है, पर जब तक आप नहीं करोगे ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना करते हो। तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि फोटो फिल्स पौधा होता है। तो इसे क्या कहते हैं? सूर्यमुखी कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव ये वाला है कि मानवजीवी को पौधे के उदाहरण है, तो मोनोट्रोपा है। ठीक है ना, मोनोट्रोपी है, जो कि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में शो होगा। तो आपको राइट वाला ही आंसर आपको लगाना है। फिर आता है पूर्ण मूल पर जीवी का पादक है, तो वो कौन सा है? ये वाला होगा। ठीक है ना, रेक्लिशिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुक्त, ये वाला है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है मुक्त लिवा पौधे का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, जो कि आपका आगे के ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जितने हमसे बन सके हमने आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर निकाले हैं। जो कि आपका अगला ऑब्जेक्टिव है कि स्पंजी जड़ें पाई जाती है, तो वह जलकुंडी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि घसे हुए बातरंध पाए जाते हैं, तो वो कहाँ में पाए जाते हैं? मरुद्भिद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आपका है कि जलीय पौधे का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, तो कोमल एवं श्लेष्मयुक्त युक्त तना, ये होता है इसका लक्षण। ठीक है, इन सभी को आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है, क्योंकि ये आ सकते हैं पेपर में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका जो है
टेंसले ने किया था। अगला देख लेते हैं, अगला जो कि ऑब्जेक्टिव है आपका, तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि चरम अवस्था पाई जाती है अनुक्रमण में, तो वो जो है अंत में पाई जाती है, ठीक है, ये वाली अवस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधे को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि पूर्वगामी इसको कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो कि अगला देख लेते हैं आपका, फिर आता है मनुष्य होता है, तो मनुष्य को क्या होता है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव देगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देगा उत्पाद, मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी, ठीक है। तो मनुष्य जो वो तो सर्वाहारी होता है, तो आपको सर्वाहारी पर राइट का निशान लगा के लिख देना है, ठीक है। और पेपर में आपको टिक नहीं लगाना है, डायरेक्ट अपने आंसर कॉपी में ही नोट करना है। फिर आता है आपका अगला ऑब्जेक्टिव जो कि है कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, तो वो शाकाहारी कहलाते हैं प्राथमिक श्रेणी के। तो आगे चलते हैं, तो आपका ये वाला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि बड़े पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, तो उसे जियोम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे जियोम कहते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो आपका अगला ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, तो ये शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, तो कि बड़े पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं कि जीवोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समरिधरारता, ठीक है। ये हो जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने हमसे बन सके हमने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल के दिए है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको इसी से मतलब जो इसी के भरोसे रहना है, आपको अपने तरफ से भी कुछ ना कुछ तैयारी करना है, ठीक है। हम जितना बता रहे हैं आपको उतना तो करना ही है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो इतनी तैयारी भी आपको करना है, बट आपको अपने तरफ से भी यहाँ पर 100% देना होगा, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे मेहनत तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम कितना भी सर पटक ले पर कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आप यहाँ पर फर्जी पेपर से दूर रहना, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर जो है यूट्यूब पे फर्जी पेपर बहुत सारे बता रहे हैं, और हम जैसे यूट्यूबर, ठीक है, आपको बता देता हूँ 100% यूट्यूबर में से यहाँ पर जो 80% यूट्यूबर है वो यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, फर्जी पेपर आपका बताकर आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपका भविष्य बिगाड़ रहे हैं, और आप भी उन पर भरोसा कर लेते हो और वो जो पेपर बताते हो बस वही करके चले जाते हो। पर बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप उनके भरोसे रहोगे तो आपका पेपर में पता ही चल जाता है कि कितना आता है, फिर आप जो है आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं जाता है, फिर आपको जो है पेपर में बहुत ही कम नंबर मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 20% ही कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो आपको अच्छा देने की कोशिश करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप उन्हीं यूट्यूबर के पास जाते जाइए जो कि आपको कुछ अच्छा कंटेंट देते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके देते हैं, या फिर आपको और कुछ आपको जो जितने भी आपसे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको नोट करके देते हैं। आप उन्हीं से चैनल के साथ संपर्क करते जाओ, ठीक है। फालतू के चैनल से मत कर रहते जाओ, क्योंकि वो जो है यहाँ पर फेक वीडियो और फेक जो है और कुछ अपलोड कर देते हैं, जिससे आपका भी भविष्य खराब हो जाता है, ठीक है। उनका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिर्फ उनके चैनल पर व्यूज़ और सब्सक्राइब चाहिए, ठीक है, बाकी आपसे उनका कोई भी नाता नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन सभी को तैयार कर लेना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही में वीडियो पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।